देख लीजिए, यही वो मनहूस जगह है जहां उस बच्ची को छुपा के रखा गया था। सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि उस बच्ची का घर आप देख सकते हैं। ये जो घर आप देख रहे हैं ये राधिका की घर है। सामने में एक बैग रखा हुआ है जो ब्लू कलर का है। उसी ब्लू कलर के बैग में हत्या करके छुपा दिया गया था। हम लोग इसमें आया था खोजने के लिए, नहीं मिला। आए थे खोजने के लिए? हाँ, आया था। तो इसका मतलब घटना कहीं और किया गया है। हाँ। और घटना करने के बाद यहाँ छुपाया हाँ, गया है। हाँ, सर ये सही बात है। हाँ, घटना कहीं और है। इस रूम में हम लोग 4 बार 5 बार आए लेकिन नहीं मिला। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस घटना का स्वरूप किस प्रकार से दरिंदों ने गढ़ा है। आप देख सकते हैं, ये जो आप गेट देख रहे हैं ये गेट कोसी कॉलोनी ऑफिस का है। आपको ले चलते हैं वहां जहां बच्ची दोपहर में खेल रही थी। लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में उस बच्ची को सुशील राय जो राजकुमार सदाई के दोस्त थे, उन्होंने उस बच्ची को इसी जगह से, सामने में आप देख सकते हैं एक चबूतरा है, इसी चबूतरा पर वो बच्ची अपने भाई बहनों एवं गांव के बच्चों के साथ में खेल रही थी। इस घटना को अंजाम दिए हैं। देख सकते हैं ये कोसी कॉलोनी का ऑफिस है। सामने में आप देख सकते हैं यहाँ चबूतरा है और चबूतरा पर ही बच्चे लोग जो है सो खेल रहे थे। यहाँ बैठ करके बच्चे खेल रहे थे। यहीं पे राधिका भी खेल रही थी अपने भाई बहनों के साथ में। लेकिन दरिंदे सुशील राय ने उस बच्ची को बुलाए। उनकी बहन भी साथ में आई, लेकिन उनके बहन को बुला के तुम जाओ यहाँ से, और सिर्फ राधिका को यहाँ से ले जाकर के चौक पर बिस्कुट खिलाए, कुरकुरे खिलाए और उसके बाद घटना को अंजाम दिए हैं। देख सकते हैं ये जो वृक्ष देख रहे हैं कितना लंबा चौड़ा में है। गर्मी के समय में लोग यहाँ आकर के बैठते रहते थे। आप लोग गर्मी में यहीं आकर के बैठते हैं? हाँ, यहीं बैठता है। क्या आप लोग यहीं आकर के यहीं रहते हैं हम लोग। गांव की दादी लोग सब ठंडा में यहीं आकर बैठते हैं? यही जब कैसे आया, कैसे ले गया था? हाँ, सर हम नहीं रहे। हाँ। 4 बच्चे खेल रहा था, उसको छोड़ दिया, लेकर चला गया। तो आप समझ सकते हैं उसी बच्ची को जो है यहाँ से उठा करके चौक पे ले गया था। यहाँ से सामने में देख लीजिए, यहाँ कोसी कॉलोनी है और बगल में कमला बैरेज है। कमला बैरेज बगल में है, यानी कमला नदी पर जो पुला बना हुआ है, यहाँ बगल में जो गाछ है वो देख रहे हैं ट्रांसफार्मर के बीच में, वहीं पे चौक है, वहां पर उस बच्ची को ले गया था। उसके बाद उस बच्ची को कहाँ ले गया, कहाँ नहीं ले गया, कोई पता नहीं था। लेकिन उस बच्ची का लाश यहाँ बगल में कोसी डिपार्टमेंट का ऑफिस है, जो जर्जर हो चुकी ऑफिस है, उस ऑफिस के एक कमरे में छुपा दिया गया था। देख सकते हैं ये कोसी कॉलोनी का जो है ऑफिस है, और इसके पीछे वाला भाग में हम आपको ले चलते हैं वहां जहां सुनसान जगह पा करके उस बच्ची को रात में आकर के छुपा दिया गया था। घटना मधुबनी जिला के जयनगर थाना अंतर्गत बलुआ गांव की है, और ये घटना 22 जून की है, जहां 22 जून को उस बच्ची को किडनैप करके दरिंदे ने उनके साथ में अन्य दोस्तों के साथ मिलकर के, जिसमें एक ओम प्रकाश झा नाम का लड़का है वो भी उसमें सम्मिलित है, उन्होंने और सुशील राय ने मिल करके बलात्कार किए और बलात्कार करने के बाद हत्या कर दिए। देख लीजिए, यही वो मनहूस जगह है जहां उस बच्ची को छुपा के रखा गया था। आइए हम आपको दिखाते हैं कि उस बच्ची को किस तरह से छुपा के रखा गया था। सबसे पहले उनके साथ में सामूहिक बलात्कार किए हैं, और आपको बता दें कि साक्ष्य को छुपाने के लिए सामने में एक बैग रखा हुआ है जो ब्लू कलर का है। उसी ब्लू कलर के बैग में हत्या करके छुपा दिया गया था, और उससे आगे आपको एक करकट दिख रहा होगा, उसी करकट से उसको ढक दिया गया था ताकि कोई देखे नहीं। इस घटना की पर्दाफाश कैसे होती है वो थोड़ा हम इस भाई साहब से लेना चाहते हैं। कैसे आप लोग को जानकारी हुई कि यहाँ पे लाश रखा हुआ है? देखो हम तो नहीं, वो आया था पुलिस वाले आए थे।
वही बताया, उस लेकर आया। हाँ, आप लोग 2 दिन तक खोजते हाँ, खोजते रहे हैं हम लोग। इसमें आया था खोजने के लिए, नहीं मिला, नहीं मिला। आए थे खोजने के लिए। हाँ, आया था। तो इसका मतलब घटना कहीं और किया गया है, हाँ। और घटना करने के बाद यहाँ छुपाया हाँ, गया है। हाँ, हाँ। सर जी सही बात है। हाँ, घटना कहीं और है। हुआ था इस रूम में हम लोग 4 बार 5 बार आए लेकिन नहीं मिला, नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं मिला था। नहीं मिला था। यानी घटना उनके साथ में बलात्कार और हत्या जो है हाँ। कहीं और किया गया है। और किया है। रात में छुपाने के लिए यहाँ रात दिया लाया गया। गया। बात सही है सर, यही बात है। हाँ। यही बात। आप पोस्टमार्टम करवाने के लिए गए थे, हाँ, गए थे। तो पोस्टमार्टम करवाने के समय में डॉक्टर ने क्या कहा था? क्या कहा, इसको बलात्कारी किया है। बलात्कार किया है, हाँ, और बलात्कार करने के बाद हत्या किया है, हत्या किया है। ये डॉक्टर ने कहा है। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा प्रमोद सदाई। हाँ। ये प्रमोद सदाई है। उस बच्ची का पोस्टमार्टम कराने के लिए मधुबनी सदर हॉस्पिटल गए थे, जहां डॉक्टर ने इन लोगों को डांटा था कि आप लोग बच्ची को कैसे छोड़ देते हैं, जहां बच्ची के साथ में बलात्कार हुई है और बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या हुई है, ऐसा डॉक्टरों ने इनको कहा था। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से जो है घटना को अंजाम दिया गया है। देख लीजिए, थोड़ा और दिखाइए कैमरामैन, आइए नजदीक में। देख सकते हैं इसी जगह पे उस बच्ची के लाश को छुपाया गया था। देख सकते हैं, एक आपको बैग दिख रहा होगा जो ब्लू कलर का है, फाटा चिटा बैग है। उसी बैग में घुसा करके, उसी बैग में लपेट करके इस जगह पे उस बच्ची के लाश को रखा गया था, और सामने में करकट है, उस करकट से ढक दिया गया था। जबकि लोगों का कहना है कि जब बच्ची गुम हो गई थी तो उस समय हम लोग इस रूम में खोजने के लिए आए थे, इसके अंदर भी गए थे, लेकिन लाश नहीं मिली थी। अब बताइए कि लाश आखिर यहाँ पे कैसे आया? प्रशासन को जानकारी थी या नहीं थी ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसको ढूंढने के लिए गांव के लोग उस दिन जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ लाश नहीं थी। तो आखिर लाश कैसे यहाँ पहुंची है, उनकी हत्या कहाँ की गई है, उनके साथ बलात्कार कहाँ किया गया है, ये खोजबीन की जरूरत है। प्रशासन से गुजारिश है कि इस घटना को लेकर के आप इस घटना की तहकीकात कीजिए कि आखिर ये घटना का अंजाम कहाँ दिया गया है। देख सकते हैं ये कोसी ऑफिस है, कोसी डिपार्टमेंट का ये ऑफिस है, जहां वो बच्ची सामने में जो आप देख रहे होंगे चबूतरा है, उसी चबूतरा पर खेल रही थी। यहीं से उन दरिंदों ने उस बच्ची को भगा करके, बहला फुसला करके, किडनैपिंग करके ले गया था। चौक पर बिस्कुट खिलाने के नाम पर, कुरकुरे खिलाने के नाम पर, सिंघाड़ा और चॉकलेट खिलाने के नाम पर यहाँ से बाला फुसला करके ले गया था। आप देख सकते हैं ये भारी भरकम जो घास देख रहे हैं और इसके नीचे में चबूतरा देख रहे हैं, यहीं पे वो खेल रहे थे। यहीं पे खुराई चाची दादी की कहा चाहे चाचा कि यहाँ सब बच्चा खेल रहा था, वो आया, अब दारू पिए हुआ था कि क्या, बच्चा को उठाया लेकर के गया चौक पर, उसको खिलाया पिलाया कुछ किया, वो जो है सो आपस में नहीं। उसके बाद नहीं, आप लोग ढूंढे एकदम पूरे ढूंढे। अच्छा, जहाँ लाश मिला है वहाँ भी ढूंढने के लिए उस रूम में गए थे? हाँ, वहाँ हर जगह मतलब पूरा मोहल्ला का आदमी 2 बार 4 बार सब गया, लेकिन नहीं मिला था। नहीं। लेकिन लाश फिर 2 दिन के बाद यानी 23 तारीख के रात्रि में कैसे वहाँ चला? हाँ, अब पता नहीं ये तो सर। डाउट का विषय है ना, हाँ। संदेह का विषय बनता है कि नहीं, बताइए। 21 तारीख को शाम में खोजा गया, 22 तारीख को भर दिन खोजा गया, लेकिन लाश नहीं मिला। लेकिन प्रशासन उस अभियुक्त के साथ में जब यहाँ आते हैं ढूंढने के लिए, अभियुक्त जैसा उनको बताते हैं, उस जगह पर जब यहाँ आते हैं तो लाश यहाँ मिलती है। पूरा जयनगर क्या यहाँ के लोगों को उस लाश के बारे में पता नहीं था? क्या लाश के बारे में यदि जानकारी इन लोगों को होती कि उस रूम में छुपा हुआ है तो ये लोग खुद ही पता कर लेते। लेकिन प्रशासन ही आखिर क्यों वहां उस अभियुक्त को लेकर के अकेले में पहले बार आए हैं? ये जांच का विषय है कि आखिर उसका मर्डर और उसके साथ बलात्कार कहां किया गया है। उस बच्ची को सबसे पहले बेचने के नाम पर यहां से ले गया था, जैसा पहला बयान में सुशील राय ने कहा है कि हम 60,000 में उसे बेचने के लिए ओम प्रकाश को दिए थे। क्या ऐसा ही बात है? हाँ, ऐसा बात क्या है कहा था कि हम 60,000 में बेच दिए हुए हैं। बेच दिए हुए हैं? हाँ। किसके नाम से बेचे? किससे बेचे थे? ये यहाँ प्रकाश। हाँ, छतौनी के वो कोनो ब्राह्मण है, हाँ, नाम नहीं मालूम है। नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि उस बच्ची को 60,000 में बेचने के लिए यहाँ से ले गया था। जब बच्चा के बारे में जानकारी हुआ, लोगों ने उसको पकड़ धक्कर किए सुशील राय को, तो उन्होंने कहा कि हम बच्चा को 60,000 में
छतौनी के रहने वाले ओम प्रकाश झा के हाथ से बेच दिए हैं। जब ओम प्रकाश झा के पास में गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास बच्चा नहीं है। तो सुशील और ओम प्रकाश एक दूसरे से झगड़ने लगे। तब ग्रामीणों को गुस्सा उठा कि आखिर बच्चा है कहाँ। लोगों ने जब उनके साथ मारपीट किए, उनसे बुलवाए, उसके बाद नहीं बोला कि यहाँ है वहां है। सुशील राय जगह जगह लोगों को भटकाते रहे, फिर भी वो बच्ची नहीं मिली। अंत में सुशील राय से जब पूछताछ की गई और जब नहीं बता पाए, उसके बाद प्रशासन को कॉल किया गया ग्रामीणों द्वारा, जैसा ये लोग कह रहे हैं। वहां गए तो प्रशासन को बुलाए, हाँ बुलाया, हाँ थाना में ले गया था। थाना में बताया कि हम फला जगह लाश रखे हुए हैं। लाश रखे हुए हैं। हाँ, वही बताइए कि उस समय तक शाम तक 22-23 तारीख के शाम तक आप लोग खोजने के लिए उस रूम में गए थे, नहीं मिला। प्रशासन आते हैं उस व्यक्ति को लेकर के, उस अभियुक्तों को लेकर के, तब यहाँ लाश मिलता है। हाँ, और फिर वही दिखाया वही लड़का कि हम फला जगह लाश रखे हुए हैं, तो वही दिखाया। आखिर लाश वहाँ रखा रहता तो आप लोग देखते ना। हाँ, नहीं था। प्रशासन के साथ में अभियुक्त आया है, इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या पता कहाँ रखा था। जांच का विषय है कि आखिर इस लाश को कैसे यहाँ पर पहुंचाया गया, इसकी जानकारी होनी चाहिए। यदि इस प्रकार से समाज में कुकृत करने वाले दिन दहाड़े ऐसे काम करते रहेंगे तो समाज कैसे सुरक्षित रहेगा? सवाल समाज से है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि मधुबनी जिला के जयनगर थाना अंतर्गत बलुआ गांव में 8 साल बच्ची के साथ में जो बलात्कार हुई है, सामूहिक बलात्कार के रूप में, और उसके बाद साक्ष्य को छुपाने के लिए हत्या कर दी गई है, ये किस प्रकार से समाज को दिशा दे रही है? आप लोग जरूर कमेंट करिएगा।